स्वागत है आपका सनी टाइप जोन में और मेरा नाम है सनी। तो भाई आज की भी वीडियो होने वाली है आपकी रिवर्स ड्राइविंग को लेके। अब यार रिवर्स करने में ना बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है। देखो सबसे पहले तो आपको कुछ बेसिक बता देता हूँ। जैसे मुझे पीछे रिवर्स करना है, ठीक है, लेफ्ट साइड में स्पेस है, अब मुझे पीछे जाना है तो मैं कैसे करूँगा, ठीक है। सबसे पहले 2-3 चीज़ें ध्यान रखना। ORVM सेट होना चाहिए, यानी कि आपकी आंखें जो है, जैसे आप फ्रंट में चलाते हैं, अगर आपको विंडशील्ड ना दिखाई दे तो आप ड्राइविंग कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा जाना कहाँ है। वैसे ही सेम तरीका होता है आपके जो ORVM होते हैं। अगर आपके ORVM ठीक से सेट नहीं होंगे, ये जो बाहर के मिरर होते हैं और एक IRVM, अगर ये दोनों चीज़ें ठीक से सेट नहीं होंगी तो आपको ना तो साइड का दिखाई देगा और ना ही पीछे का दिखाई देगा, ठीक है। अब लेकिन अगर आप सही से सेट कर लोगे तो काफ़ी हद तक आपका ब्लाइंड स्पॉट कवर हो जाएगा। सिर्फ एक ब्लाइंड स्पॉट बचेगा जो कि बिल्कुल पीछे नीचे की तरफ होता है, वो आपका सिर्फ कैमरे से कवर हो सकता है। लेकिन आज तक जितने भी लोग भाई ड्राइविंग करते आए हैं तो वो ऑटोमेटिकली रिवर्स करते ही है ना। तो वो कैसे करते हैं, देखो उसमें क्लच का भी रोल होता है। अब जैसे मैं रिवर्स गियर लगाता हूँ, ठीक है, मुझे पीछे जाना है, मैं जा रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं एक्सीलेटर का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, और हल्का सा ये करके छोड़ दूंगा। अब देखो लेफ्ट राइट साइड में मैं हल्का सा स्टीयरिंग काट रहा हूँ, राइट साइड में काट रहा हूँ। वो क्यों काट रहा हूँ मैं बताता हूँ। पीछे जा रहे हैं, जैसे पीछे आप देख पा रहे होगे कहाँ से मेरी गाड़ी जा रही है, आपको दिख भी पा रही होगी। अभी भी मैंने एक्सीलेटर प्रेस नहीं करा। अब देखो यहाँ पे स्लोप भी आने वाला। अब देखो मुझे फुटपाथ दिखाई दे रहा है। ये जो वाइड एंगल मिरर है ना मेरा, ये मेरे बहुत काम आता है, आप भी लगवा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। अब यहाँ से चल रहे हैं, अब देखो यहाँ से गाड़ी उठेगी नहीं। मैंने बाइटिंग पॉइंट तक रिलीज करा, पीछे गाड़ी स्ट्रगल कर रही है जाने में, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हल्का सा एक्सीलेटर दूंगा, हाफ क्लच रिलीज करके। क्लच का बहुत बड़ा रोल है जब आप गाड़ी को रिवर्स करते हो। यहाँ मैं देखता रहूँगा, नीचे का भी दिख रहा है मुझे, ऊपर का भी दिख रहा है, राइट लेफ्ट साइड। गाड़ी मेरी अंदर जा चुकी है देखो पूरी तरीके से, ठीक है। अब यहाँ से पीछे चलते हैं धीरे धीरे। अब यहाँ पे स्टीयरिंग सीधा कर देंगे क्योंकि पीछे देखो रोड है, ठीक है, आ गई है। अब यहाँ पे देखो आपको सबसे पहले, अगर आप बिगिनर हो तो ये देखना है कि देखो सिंपल सीधी बात है, अगर आपको राइट में टर्न करना है तो राइट का स्टीयरिंग काटोगे, आपको लेफ्ट में टर्न करना है तो लेफ्ट में। ऐसा नहीं होगा। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होती है कि भाई जब हम पीछे कर रहे हैं गाड़ी को तो क्या हमें जब राइट में जाना है तो क्या हम लेफ्ट में स्टीयरिंग काटेंगे, यानी कि अपोजिट काटेंगे? ऐसा नहीं होता दोस्तों। जैसे आप बैठे हो, अगर आप रिवर्स करके ऐसे बैठोगे तो यानी कि राइट वाला साइड आपको लेफ्ट, राइट में अगर कोई चीज़ दबानी है तो लेफ्ट राइट में दबाओगे, लेफ्ट में कोई चीज़ दबानी है तो लेफ्ट में। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको क्लच पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्लच पे कैसे ध्यान देंगे चलो बताता हूँ। क्लच का सिंपल सा फंडा है यार। क्लच देखो रिलीज करना है, हाफ क्लच रिलीज करना है और दबा देना है। सबसे पहले ये प्रैक्टिस करना है जितनी हो सके, फिर हाफ क्लच रिलीज किया, फिर दबा दिया, ठीक है। ब्रेक पे पैर रखना है, दबाना नहीं है, जब जरूरत पड़े जब दबाना। अभी देखो गाड़ी बिल्कुल सीधी रिवर्स जा रही है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, हाफ क्लच रिलीज कर रहा हूँ और फिर प्रेस कर रहा हूँ, फिर हाफ क्लच रिलीज कर रहा हूँ, फिर प्रेस कर रहा हूँ, फिर हाफ क्लच रिलीज कर रहा हूँ, फिर प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे को रोकनी है तो मैं गाड़ी को रोक दूंगा, ठीक है। फिर पीछे जा रहे हैं, ठीक है, धीरे 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 पीछे चलते रहो, गाड़ी रिवर्स होती रहेगी, ठीक है। स्टीयरिंग बिल्कुल सीधा है, यहाँ पे मोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जरूरत पड़ी है हल्का सा लेफ्ट में कर लो, ठीक है। उस साइड देखो ड्रम रखे हुए हैं, ड्रम के बीच में से और दीवार के बीच में से गाड़ी को निकालते हैं, ठीक है। पीछे देखो ड्रम रखे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ से भी मुझे दिख रहा है कि लेफ्ट साइड मेरी बच रही है और राइट साइड भी बच रही है, ठीक है। यहाँ पे मैं देखो वही टेक्निक यूज कर रहा हूँ, स्टार्ट स्टॉप, क्लच रिलीज, क्लच स्टॉप, क्लच दबा देता हूँ, फिर क्लच रिलीज कर रहा हूँ, फिर दबा देता हूँ, फिर क्लच रिलीज कर रहा हूँ, फिर दबा देता हूँ। तो भाई दोस्तों ऐसे आपको गाड़ी को रिवर्स करना है सेफ। तो दोस्तों ये सेकेंड पार्ट है। अब इसमें हम बात करेंगे कि रिवर्स कैसे करें गाड़ी को ना। तो सबसे पहले तो देखो आपको अगर रिवर्स करनी है तो आपको पीछे देखना पड़ेगा। ये सिंपल स्टेप होते हैं रिवर्स करने के लिए। उससे पहले आपको 2-3 चीज़ें ना ध्यान में रखनी चाहिए। आपको ORVM अपना ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, वो की सेट होनी चाहिए। अब मेरे पास कमेंट भी आ रहे हैं कि भाई रिवर्स करते हुए ना बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो रिवर्स करते हुए प्रॉब्लम होती है क्योंकि आप ORVM सेट नहीं करते। अब आपके पास बैक कैमरा है तो भी आपको साइड में तो देखना पड़ेगा ही, इवन आपके IRVM में भी देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो मुझे रिवर्स करना है पीछे तक, तो मैं क्या
क्या करूँगा, देखो सबसे पहले आप ये देखो, यहाँ पे आप देखेंगे ना ORVM देखो पूरी अच्छी तरीके से सेट है मेरे ORVM दोनों, और IRVM भी मेरा बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे सेट है। ठीक है, ORVM भी सेट है, IRVM भी सेट है, दोनों चीज़ सेट है, पूरा व्यू मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे रिवर्स गियर लगा देंगे, ठीक है, और धीरे धीरे पीछे करेंगे गाड़ी को। ठीक है, हाफ क्लच में गाड़ी को रखेंगे, एक्सीलेटर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखो हाफ क्लच में चला रहा हूँ गाड़ी को और ब्रेक पे पैर रखा हुआ है। ठीक है, अब देखो जैसे राइट साइड में गाड़ी लगने वाली है, आप ध्यान से देखेंगे ना, ये देखो, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्टीयरिंग को लेफ्ट में काटेंगे और हल्का हल्का क्लच रिलीज करेंगे। ठीक है, कर रहे हैं। अब यहाँ से सीधी कर लेंगे, पीछे कुछ भी नहीं है, आप देखते रहो, देखो पीछे कुछ नहीं है। अब चल रहे हैं धीरे धीरे, राइट साइड से भी देखो इजीली आप निकल पाओगे अगर आप मेरा आई व्यू देखोगे पीछे। मैं बिल्कुल भी एक्सीलेटर प्रेस नहीं कर रहा इस टाइम पे, हाफ क्लच पे गाड़ी को चला रहा हूँ और प्रेस कर रहा हूँ। ज़्यादा देर तक हाफ क्लच पे मत चलाना, बस ऐसे ही रिवर्स करते रहो और पीछे देखते रहो, फिर रिवर्स करते रहो। धीरे धीरे आपको ये प्रोसेस करना है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे ना तो गाड़ी आपकी बंद भी पड़ सकती है और आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो अब टर्निंग कब करनी है ये बात ध्यान रखना। देखो पीछे जा रहा है, मेरे को अंदाजा है कि टर्निंग मैं कब करनी शुरू करूँगा। अब यहाँ पे क्या करना है, सीधी जा रही है, अभी और पीछे जाएगी। राइट साइड में देखो दीवार ख़त्म हो रही है। ठीक है, अब पीछे क्या है अभी दिखाता हूँ मैं पीछे आपको। ठीक है, अभी भी हम पीछे जा सकते हैं। कितना पीछे जाएंगे ये चीज़, यहाँ पे ब्रेकिंग करेंगे तो पीछे देखो, पीछे अपने को लेफ्ट में काटना। तो यहाँ से ध्यान से देखना, धीरे धीरे स्टीयरिंग लेफ्ट में घुमा रहा हूँ और काट रहा हूँ। ठीक है, लेफ्ट में घुमा रहा हूँ और काट रहा हूँ। मुझे पता है मेरा टायर कहाँ चल रहा है, आप भी देख पा रहे होंगे शायद टायर। ठीक है, अब यहाँ से मैं पूरा स्टीयरिंग लेफ्ट में काट सकता हूँ और जहाँ आपको लगे कि भाई आपका स्लोप पे गाड़ी बंद हो सकती है, वहाँ पे हल्का सा एक्सीलेटर कर दो। ठीक है, अब जैसे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे स्लोप है, मैंने पूरा स्टीयरिंग राइट में काट रखा और पीछे चल रहे हैं, पीछे जा रहे हैं धीरे। IRVM भी देखना है आपको और ORVM भी देखना है, दोनों तरफ के। अब यहाँ से स्टीयरिंग सीधा करना शुरू कर दो और पीछे गाड़ी को फिर से जाने दो। तो ये हम पहुंच गए। अब देखो फिर से आपको दिख रहा होगा पीछे गाड़ी चल रही है, राइट में ऑब्स्टिकल है, तो हल्का सा लेफ्ट में स्टीयरिंग काट दो, गाड़ी आपकी बच जाएगी। ठीक है, इस तरीके से जब आप गाड़ी को रिवर्स करेंगे ना धीरे धीरे, मतलब हाफ क्लच छोड़ेंगे फिर आप दोबारा से पैडल दबा देंगे, फिर हाफ क्लच छोड़ेंगे, ये तरीका होता है अगर आप सीखना चाहते हैं एज अ बिगिनर लेवल पे। तो भाई वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस तो मैं बनाता रहता हूँ जो कि आपकी ड्राइविंग को इम्प्रूव करती हैं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।